नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। आज डेट है 6 अक्टूबर 2023 और देखेंगे आज के करंट अफेयर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य में ही यह किया गया है। दोस्तों, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 214 में होता है। अगर आप यहाँ पर 1 और 2 को आपस में बदल देंगे तो 124 बन जाएगा। 124 होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तेलंगाना की लोकेशन आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। तेलंगाना आप यहाँ पर देख सकते हैं। तेलंगाना की स्थापना आंध्र प्रदेश से निकाल कर की गई थी 2014 में। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना की सीमा दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ से स्पर्श होती है। तेलंगाना से अन्य जानकारी, राजधानी हैदराबाद है। लोकसभा से यहाँ पर 17 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय पार्क, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कबल वन्यजीव अभ्यारण्य, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, बोनालू महोत्सव, समक्का सरक्का जात्रा महोत्सव सब यहीं पर आयोजित किए जाते हैं। तेलंगाना से करंट अफेयर की बात करें, मुख्यमंत्री वर्तमान में है के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल यहाँ पर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार 2023 5 इमारतों का चयन तेलंगाना से किया गया है, महत्वपूर्ण रहेगा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE वार्षिक रैंकिंग में तेलंगाना प्रथम स्थान पर रहा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज हम एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। सभी करंट अफेयर के बाद में हम 5 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रखेंगे। यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे, विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो हम मानकर चलेंगे यह क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षाओं में सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चर्चा के अंत में 5 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहाँ मंदिर स्थल में 3000 वर्ष पुराने कांडर्स पैसेजेव की खोज की गई है। मंदिर स्थल बताना है कौन से देश में है। यह ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, पेरू। पेरू में ही 3000 वर्ष पुराने कांडर्स पैसेजवे की खोज की गई है। दोस्तों, पेरू कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है पेरू। पेरू की लोकेशन देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि साउथ अमेरिका का जो मैप है इसकी आकृति कैसी है। इसकी आकृति है त्रिभुज के समान। पेरू आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेरू की सीमा दक्षिण में चिली, पूर्व में बोलीविया, ब्राज़ील, उत्तर में कोलंबिया और इक्वाडोर से स्पर्श होती है। पश्चिम की बात करें, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट, पेरू से सामान्य ज्ञान के तथ्य देख लीजिए। राजधानी लीमा है, याद रखिएगा दोस्तों यह तथ्य, राजधानी लीमा। मुद्रा यहाँ पर नियो सोल है। राष्ट्रपति बेट्सी सावेज, प्रधानमंत्री डीना बोलुआर्ट। यहाँ से आप राजधानी रट लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाल ही में किस देश के लंबानी आर्ट यानी कि बंजारा कढ़ाई ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा हमारा अपना देश भारत में ही यह लंबानी आर्ट है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत में यह कहाँ से है? यह कर्नाटक से है दोस्तों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वर्तमान में सिद्धरमैया हैं। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 रिपोर्ट में बेंगलुरु प्रथम रहा है। अगर विश्व की बात करें तो कैलिफोर्निया अमेरिका प्रथम रहा है। दोस्तों, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली स्थित है। अगर भारत की बात करें तो यह बेंगलुरु में स्थित है। 2 वैली और याद रखिएगा, फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और साइलेंट वैली, शांत घाटी, केरल में स्थित है। लक्ष्मी योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सन 2016 याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किसके द्वारा सर्विस मॉड्यूल की प्रोपल्सन की प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? पहले तो आप स्थान याद रखिएगा, यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में किया गया है। यह किया गया है ऑप्शन डी, इसरो के द्वारा। इसरो के बारे में जान लीजिए।
इसरो की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 1969 में की गई। सन याद रखिएगा। मुख्यालय याद रखिएगा बेंगलोर कर्नाटक। संस्थापक इसके विक्रम साराभाई। आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। प्रमुख है इसके एस सोमनाथ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में कहाँ भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस ने ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट के 8वें संस्करण का सफलतापूर्वक समापन किया है? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, यह मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र से कुछ अन्य जानकारी। मुख्यमंत्री वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं, राज्यपाल हैं रमेश बैस। पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पूरे देश का यह पहला राज्य है, महत्वपूर्ण रहेगा। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 पूर्वावलोकन समारोह मुंबई में आयोजित किया गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार महासंघ ITU की 44वीं बैठक में भारत के 6G विजन फ्रेमवर्क को मंजूरी प्रदान की गई है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह जिनेवा में आयोजित किया गया। अब आप यहाँ पर जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब की गई? 1865 में। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लिया जाता है। चलते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड की ओर। यूरोप में स्थित है दोस्तों स्विट्जरलैंड। मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्विट्जरलैंड की सीमा दक्षिण में इटली, पूर्व में ऑस्ट्रिया, उत्तर में जर्मनी और पश्चिम में फ्रांस से स्पर्श होती है। पूरे यूरोप में अगर बात करें दोस्तों, फ्रांस यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। पुनः वापस चलते हैं स्विट्जरलैंड की ओर। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर स्विस फ्रैंक है। प्रधानमंत्री उइली मोरर हैं। राष्ट्रपति एलन बरसेट है। मुद्रा और राजधानी अवश्य याद रखिएगा। अन्य तथ्यों पर बात करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा शहर है यहाँ पर ज्यूरिख, ठीक है। अब जो हम आप यहाँ से चर्चा करने जा रहे हैं सभी तथ्य विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में, बैंक एग्जाम हो, SSC एग्जाम हो, स्टेट PCS हो या कोई भी एग्जाम हो। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। WHO से याद रखिएगा, तंबाकू नियंत्रण हेतु WHO ने झारखंड को पुरस्कार दिया है, याद रखिएगा दोस्तों। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जिनेवा। और स्विट्जरलैंड एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध देश है, जैसा कि हमने मैप में देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा टकसाल हैदराबाद की कौन सी वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं? क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना चाहिए? भारत सरकार टकसाल कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। वर्ष 2023 में इसकी कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है बताइए। आपको हिंट देता हूँ, इसकी स्थापना 1903 में की गई थी। अब बताइए वर्ष 2023 में कौन सी वर्षगांठ बनाई गई होगी? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, 120वीं वर्षगांठ बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा ने राजनीतिक से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर रहेगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा ही यह घोषणा की गई है। थाईलैंड एशिया में स्थित एक देश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थाईलैंड। थाईलैंड की सीमा दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पश्चिम में म्यांमार से स्पर्श हो रही है, पूर्व में लाओस, कंबोडिया और दक्षिण में यहाँ पर समुद्र है, और दक्षिण में कुछ सीमा यहाँ पर दोस्तों मलेशिया से स्पर्श होती है। यहाँ से एक और तथ्य याद रखिएगा, लाओस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह दक्षिण एशिया का सबसे छोटा भू आबद्ध देश है दोस्तों। थाईलैंड से कुछ अन्य जानकारी, सामान्य ज्ञान की बात करें, राजधानी बैंकॉक है, या इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। मुद्रा यहाँ पर थाई बात है, प्रधानमंत्री श्रेथा थावासीन है। सामान्य ज्ञान से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को, पूछा जा चुका है। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। यह दोनों ही तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे बेस्ट मैन कोच ऑफ द ईयर 2023 चुना है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्लिफोर्ड मिरांडा को ही बेस्ट मैन कोच ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। यहाँ पर AIFF से अन्य जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2023 से क्या तथ्य महत्वपूर्ण रह सकते हैं किसी भी परीक्षा के लिए? मैन सीनियर एथलीट चुने गए हैं ललियांगचू आला छांगटे, यह मिजोरम से है। बात करें बेस्ट वुमेन कोच चुनी गई हैं प्रिया पीवी। बेस्ट मैन कोच चुने गए हैं क्लिफोर्ड मिरांडा, यह ओडिशा से हैं। तीनों तथ्य याद रखिएगा, किसी भी परीक्षा में इनमें से कोई शायद एक तथ्य आपसे पूछ लिया जाए। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किसे राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, समीना सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 रिपोर्ट में भारत में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। सामान्य ज्ञान के यहाँ पर कुछ तथ्य लिखे हैं, जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया था कि अंत में 5 क्वेश्चन हमेशा हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा राज्य व्यवस्था से यहाँ पर 5 क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति और यह अनुच्छेद 53 में है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान, और अगर बात करें राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद है दोस्तों 52। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अनुच्छेद 75(3), ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976, इसको याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके द्वारा भारतीय संविधान उद्देशिका में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। दोस्तों यहाँ पर उद्देशिका से कुछ चर्चा कर लेते हैं। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, संसद द्वारा पारित वह अधिनियम जिसमें नागरिक के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। नागरिकता से यहाँ पर क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 याद रखिएगा। नागरिकता की बात करते हैं दोस्तों, नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। संसद की बात करें, अनुच्छेद 79 संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय संविधान में राज्यपाल की समाधान शक्ति कहाँ पर है? राज्यपाल की समाधान शक्ति है अनुच्छेद 161। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 72, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान शक्ति में सिर्फ इतना ही अंतर है कि राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल मृत्यु दंड को छोड़कर बाकी सभी जो जितनी भी सजा होती हैं सबको माफ़ कर सकते हैं। मृत्यु का यहाँ पर अंतर रहेगा राष्ट्रपति और राज्यपाल में। दोस्तों यह थे हमारे आज के करंट अफेयर, और लास्ट में कुछ पॉलिटी से यहाँ पर क्वेश्चन रहे हैं। चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा आपको नई पहल कैसी लगी है। देखेंगे कल हमारे पास कौन से क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सभी से शेयर कीजिए जो भी आपके मित्रगण हों। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।